हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 3 और एक्सरसाइज है 3.4। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, जो कि हमने व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं उसको रीड करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ओके, आइए। ये कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 या 15 एंड 25। तो कॉमन मल्टीपल राइट करने से पहले आपको फैक्टर, मल्टीपल नहीं फैक्टर है ना, तो कॉमन फैक्टर राइट करने से पहले आपको फैक्टर राइट करने होंगे। अब फैक्टर क्या होते हैं, है ना, वो आपको जानना होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 20 एंड 28 दिया है, ठीक है, इसमें मैं बात करूँ 20 के फैक्टर की, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि खंड, है ना। तो 20 के वे खंड है ना, यानी कि यूं कह सकते हैं कि हम आपको ऐसी नंबर राइट करनी है ना, जिससे 20 क्या हो, पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी कि उस नंबर से 20 में डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर ना आए, है ना। जैसे मैं बात करूं 5 की, है ना, तो 5 क्या है, 20 का फैक्टर है। कैसे है, 5 से आप डिवाइड करो 20 में, आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 5 4 जा 20 आ गया, पूरा पूरा कट गया, है ना, रिमाइंडर नहीं मिला। ऐसे ही मैं बात करूं 10 की, ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20, तो ये भी रिमाइंडर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूं 9 की, है ना, तो 9 इसका फैक्टर नहीं, क्यों नहीं, देखिए 9 2 जा 3, है ना, 2 रिमाइंडर रह जा रहा है कि नहीं रह जा रहा है, पूरा मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं ना है 9 से 20। तो जिस नंबर से 20 पूरी तरह से डिविजिबल होगा वही क्या होगा, 20 का फैक्टर होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए 28 है, तो 28 के भी फैक्टर राइट करने के लिए आपको वो नंबर राइट करनी होगी जिस नंबर से डिवाइड करने पर 28 पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी कि कोई भी रिमाइंडर ना आए, है ना। तो ऐसे ही आपको फैक्टर राइट करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम फैक्टर राइट करते हैं, है ना, आइए। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 1 होगा, है ना, 1 से आप डिवाइड करेंगे 20 में कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। 2 होगा, 3 नहीं होगा, देखिए 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 6 जाए 3, 2 रिमाइंडर रह गया, नहीं होगा, है ना। 4 हो जाएगा क्योंकि 4 5 जा 20 आ रहा है ना। 5 भी हो जाएगा, 5 4 जा 20। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर रह गया। 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर रह गया, है ना। ये भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। 10 से आप करेंगे 10 2 जा 20, उसके बाद क्या होगा, 20 ही होगा, है ना। 20 से आप डिवाइड करेंगे 21 या 20, ये रिमाइंडर नहीं दे रहा है ना। ये फैक्टर होगा इसके 20 के। 28 के क्या होंगे, 1 2। अच्छा ये देखिए 1 जो होता है ना, हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 हर नंबर में फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल है। और यहाँ पे देखिए 2, एक चीज, एक दो चीजें ऐसी कॉमन है, ठीक है। जैसे देखिए 2 है ना, 2 जितनी भी इवन नंबर होंगी, ठीक है, वो उसका फैक्टर 2 होगा, है ना। तो ये भी समझ लीजिए, ठीक है। ये 20 इवन है ना, 28 इसका 2 है। अब 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 ना 27, 1 रिमाइंडर रह जा रहा है। 4 हो सकता है, 4 7 जा 28। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर है, नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा। 7 7 हो जाएगा, 7 4 जा 28। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 होगा, ठीक है। क्या होगा, 14 होगा। उसके बाद 28 होगा, है ना। अब इसने कह रखा था कि कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स आपको राइट करने हैं, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स, है ना, सॉरी मैं बार बार मल्टीपल बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉमन फैक्टर, है ना। चलिए तो क्या होंगे, देखिए जो जो आपको दोनों में मिल रहा है, ठीक है, 1 2 4, है ना, और भी कुछ है नहीं है, बस। तो क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल्स में, फैक्टर्स में 1 2 एंड 4, ओके, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए कहीं कि मैं कॉमन फैक्टर को CF लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए ये आप देखिए 15, है ना, एंड 25, इसके कॉमन मल्टीपल्स आपको फैक्टर राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 का क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 3 होगा, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 होगा, फिर से क्या होगा, 15 ही होगा, ठीक है, ये हो गया। 25 भी क्या होंगे, 1 होंगे और 5 होंगे, बस इतना ही, है ना, एंड 25, ठीक है। अब कॉमन क्या है, 1 है एंड क्या है, 5 है,
तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल क्या हो गए हैं, सॉरी फैक्टर। देखिए मैं बार बार मल्टीपल बोल रहा हूँ ठीक, क्योंकि इसके पहले जो क्लास मैंने पढ़ाई थी ठीक है उसमें मैंने मल्टीपल के बारे में बात की थी ठीक है। चलिए तो ये हो गया है ना, तो क्या हो जाएंगे 1 एंड 5 है ना, क्या हो जाएंगे 1 एंड 5। वैसे 35 की बारी है, 35 एंड 50। 35 का क्या होगा 1 होगा एंड क्या होगा 5 होगा, 5 से हो जाए 35 एंड 7 होगा ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 होगा एंड क्या होगा 2 होगा एंड क्या होगा 5 होगा, देन इसका 10 होगा एंड 25 एंड 50 है ना। अब इसमें कॉमन मल्टीपल फैक्टर देखेंगे ठीक है, ये हो गया और ये हो गया है ना, बस इतना ही ठीक है। 1 एंड 5 इसके भी है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कॉमन फैक्टर में, कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 ठीक है, ये हो गया। अच्छा आप देखिए 56 का क्या है, 56 एंड 120 है ना, इनका देखिए निकालते हैं। 56 का 1 होगा, 2 होगा है ना, और क्या होगा 7 होगा है ना, 4 भी होगा ठीक है, 4 होगा, देन 6 हो सकता है क्या, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा है ना, देन 14 होगा, देन 28 होगा, देन 56 ही होगा है ना। 120 के 1 2 है ना, 3 4 5 10 20 30 60 120 ठीक है, ये सारे होंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है क्या नहीं है, 4 है, 5 है क्या नहीं है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है ठीक है। क्या होगा कॉमन फैक्टर में क्या होगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 है ना। तो ये हो गया। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ठीक है कि गुरुजी इतना आसानी से कैसे लिखते चले जा रहे हैं ना, और हमें तो समझ नहीं आता ठीक है फैक्टर, हम तो बिना सोचे ही लिखते चले जा रहे हैं 1 2 4 7 8 है ना ऐसे करके। तो बच्चा ये देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की इसलिए हमने ऐसे ही राइट कर दिया। बट आपके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा कि आपको फैक्टर कैसे राइट करने हैं। तो आप जो भी नंबर राइट करें पहले चेक कर लें कि उससे ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो उसकी फैक्टर की कैटेगरी में आता है, नहीं डिविजिबल तो समझ लीजिए कि फैक्टर नहीं है। देन नेक्स्ट वाले नंबर चेक करिए आप है ना, ओके। और एक चीज़ और है, जब भी आपको ऑड नंबर मिले तो आप कभी भी इवन नंबर से चेक मत करिएगा, क्योंकि ऑड नंबर का कभी भी इवन नंबर फैक्टर नहीं होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आइए। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे 120 का ना 8 भी एक फैक्टर होगा ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी यहाँ पे रह गया था ठीक है, 8 है ना, 8 भी इसका फैक्टर है ठीक है। तो यहाँ पे 8 भी हम लेंगे है ना। चलिए ओके, आइए सेकंड पे आते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे वही कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, है ना। कुछ नहीं करना, सेम वही चीज है, बस वहाँ पे 2 नंबर थे यहाँ पे 3 नंबर है ना, कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले फैक्टर राइट करेंगे। जैसे 4 है, यहाँ 4 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे 8 है तो इसका 1 फैक्टर होगा, यहाँ 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा है ना। फिर से यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा और 3 4 जा 12 3 भी होगा, 4 3 जा 12 4 भी होगा है ना। 5 नहीं होगा, 5 2 जा 10 2 रिमाइंडर रह जाएगा। 6 होगा, 6 2 जा 12 एंड 12 होगा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए ठीक है, जब आप ये जो नंबर दी गई ना इसके हाफ पे पहुंच जाया करिए ना, तो समझिए कि इसके मिडल में कोई भी फिर फैक्टर नहीं आने वाला है, फिर तो सीधा यही नंबर आने वाली है ठीक है। जो भी नंबर है देखिए यहाँ पे 8 है, 8 के आप हाफ पे पहुंचे, उसके बाद सीधा क्या है 8 आया। यहाँ देखिए 4 है, 4 के आप हाफ पे पहुंचे, सीधा क्या आया 4 आया। आप समझ जाइए कि जब आप उसके हाफ पे पहुंच गए हैं उसके बाद कोई दूसरी नंबर फैक्टर आने वाली नहीं है, सेम वही नंबर फैक्टर होगी, ओके।
चलिए कॉमन देखते हैं, 1 कॉमन है ना, 2 भी कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर में, कॉमन फैक्टर 1 2 एंड 4 है ना, ये हो गया। चलिए यहाँ पे 5 का क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा बस, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर के ओनली 1 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक 1 और दूसरी वही नंबर, ठीक है। चलिए 15 का 1 है ना, 2 तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है, 3 5 एंड 15। 25 का 1 5 एंड 25, बस इतना ही होगा, ठीक है। इसमें देखिए कुल मिला के 1 एक है जो कॉमन फैक्टर है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 एंड 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ, है ना, 6 एंड 8। कह रहा है कि इसके मल्टीपल्स आपको राइट करने हैं फर्स्ट 3, है ना। अब देखिए मल्टीपल क्या होता है ना, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज, है ना। तो यानी कि ये जो 6 है, ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 से करना है, सेकंड में क्या करना है, 2 से करना है, थर्ड में क्या करना है, 3 से, फिर से फोर्थ में 4 से, है ना। ऐसे ही करते हैं, आपको जितने नंबर आपको जितने मल्टीपल्स पूछेगा आपको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, ठीक है। यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। या यूँ कहें आप टेबल, ठीक है ना, टेबल तो 10 ही तक होता है। मान लो आप उसने 20 पूछ लिया, ठीक है, 20 मल्टीपल्स आप राइट करो। आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे करते करते 20 तक मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो आपको जितने मल्टीपल्स पूछ रखा है, ठीक है, उतनी बार आप उतने से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा है, फर्स्ट 3 मल्टीपल है ना, क्या हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। देन क्या, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 6 2 12, 3 क्या हो जाएगा 6 3 18, है ना, 18 हो गया। ये क्या है 8 का है, तो 8 1 8, 8 2 16 एंड 8 3 24, ये हो गया, है ना। और कुछ है नहीं, 3 मल्टीपल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, है ना, ये क्या हो जाएगा 12, 12 1 12, है ना। दूसरा क्या जाएगा 12 2 40, सॉरी 24, 12 3 48, है ना, सॉरी 36 होगा ना, 36। चलिए यहाँ पे 18 का 18 1 18, है ना, 18 2 36, 18 3 54, है ना। अच्छा, अगर उसने 6 को छोड़ दिया, ठीक है, आप क्या करना है, एक और बढ़ा लेना, ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूँ आपके आंसर में क्या दिया हुआ है ना, देखिए मैंने जो कहा ना वही चीज किया हुआ, ठीक है। ये क्या किया है ना, आपके आंसर में इसने क्या कर रखा है, इसने किया है कि आपको जो मल्टीपल है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे वाले मल्टीपल्स ले लिया, ठीक है इसने। और एक चीज और है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है। इसने क्या रखा है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, क्या कॉमन मल्टीपल्स राइट करने बोला, ठीक है, कॉमन, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, अगर इसने कॉमन मल्टीपल्स बोल रखा है, ठीक है, आप मल्टीपल्स राइट करते जाओ, कॉमन मिल जाएगा, वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया 3 लिखा, उसके बाद 6 4 24, है ना, देन 6 5 30, देन 6 6 36, 6 7 42, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 6 8 48, है ना, देन 6 9 54, है ना, देन 6 6 60। अभी यही तो रुकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको मल्टीपल्स राइट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद उसमें से कॉमन ले लेना है ना। चलिए यहाँ पे 6 3 किए थे, उसके बाद या 8 3 किए थे, उसके बाद 8 4 32, 8 5 40, है ना, 8 6 48, देन 8 7 56,
चलिए ये हो गया। देन 8 8 जा 126 है ना, एंड सॉरी मिस्टेक हो गया ना, 8 8 जा 64 है ना, एंड 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा है ना 72, एंड 8 8 जा 8 10 जा 80 ओके है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कॉमन छूट गया था, ठीक है। आपकी बुक पे कॉमन क्या रखा, हमने कॉमन नहीं राइट किया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कॉमन में क्या आएगा, ये देखिए 6 है नहीं है, 12 है नहीं है, 18 है नहीं है, 24 है ना। फर्स्ट तो ये 24 हो गया। सेकंड में क्या आएगा आपको 48 मिल रहा है ना। चलो ये मिल रहा है, ठीक है ना। थर्ड में क्या मिल रहा है, थर्ड में आपको आगे जाना पड़ेगा क्या, आगे जाना पड़ेगा ना। 96 एक होगा, ठीक है, एक 96 होगा, ठीक है। डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे 96 आएगा, ठीक है। आगे बहुत करते जाएंगे तो 96 एक आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे 6 में आप क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 तक करेंगे ना तो यहाँ पे 96 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 12 जा करेंगे ना तो भी यहाँ पे आपको आएगा क्या 96 आएगा, ठीक है। एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया आपका है ना 96। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, ठीक है, क्या कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 24 है ना, देन क्या 48 एंड 96 है ना, ये हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा एक बीच में और हो सकता है, ठीक है, 72 में देखता हूँ, ठीक है, 72 हो सकता है क्या, 72 हो सकता है, ठीक है। 8 9 जा 72 और 12 6 जा 72 भी हो सकता है, ठीक है। 96 को अगर हम छोड़े हैं ना 72 हमको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्या करेंगे 6 11 जा 66 एंड 6 12 जा 72, ठीक है। तो 72 हमको यहाँ से मिल रहा है। चलिए तो 96 की जरूरत नहीं, यहाँ पे 72 हमको मिल गया, ठीक है। चलिए ये हो गया है ना। अब देखते हैं, ठीक है, अब वैसे हमारा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए अभी हमारा आंसर राइट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया गया था, ठीक है, कॉमन मल्टीपल नहीं देखा गया था, ठीक है। चलिए होता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए आपने 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया है ना। अब आप आगे करते जाइए 4 से है ना, क्या हो जाएगा आपको 4 से करेंगे तो आपका 48 है ना, 6 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 60, 6 से करेंगे 72, उसके बाद 7 से 84, देन 8 से 96 है ना, देन 9 से 9 से करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है। 10 से करेंगे 120 आएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद 18 का है, ठीक है, 18 2 जा 3 जा 4 जा है ना, 4 जा क्या हो जाएगा 72, 5 जा 90, 6 जा हो जाएगा 108 है ना। चलिए 7 जा क्या हो जाएगा 126। यहाँ तक रुकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कॉमन कितना हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 मिल रहा है हमको है ना, उसके बाद क्या दूसरा कहीं मिल रहा है 72 मिल रहा है ना, और तीसरा कहीं मिल रहा है 108 मिल रहा है। चलिए कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया कॉमन मल्टीपल हमारा हो गया है ना, कॉमन मल्टीपल कितने चाहिए थे 3 चाहिए थे, 3 मिल गए, क्या 36 एंड 72 है ना, एंड क्या 108 है ना। तो ऐसे आप भी करेंगे, मल्टीपल राइट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में 3 कॉमन मल्टीपल मिल जाए वही राइट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मिला, 2 यहाँ पे मिला, 3 वहाँ पे मिला, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया डन है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और, है ना, 3 and 4। तो इसमें कह रखा है कि जो 100 से नीचे नंबर है, ठीक है, 100 से लेस है ना, वो उनमें से आपको नंबर राइट करनी है, ठीक है, और कौन सी जो नंबर क्या हो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल हो, है ना। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक इजी सा मेथड बताता हूँ, ठीक है, क्या है ना। या तो आप क्या करो 3 and 4 के 100 से नीचे तक, मतलब 99 तक के, है ना, जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है, 3 और 4 के आप राइट करो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है कि आप 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और उसके मल्टीपल राइट कर लो फर्स्ट, है ना, मतलब 100 से नीचे तक, है ना, वो भी आपका है और इजी है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो 3 और 4 के मल्टीप्लाई कर लो और उसी का आप मल्टीपल राइट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, है ना, मल्टीपल ऑफ 3 and 4, है ना, एंड 4 लेस देन 100। ओके, चलिए यहाँ राइट करते हैं। अब देखिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई आपने किया, कितना मिला आपको 12 मिला, है ना। अब आप 12 के मल्टीपल्स राइट करो, 12 1 जा 12, है ना, 2 जा 24, 12 3 जा 36, है ना, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, देन 12 6 जा, है ना, 72, देन 12 7 जा 84, है ना। चलो 84 हो गया, देन ये 12 7 जाओगे 12 बैठ जा, ठीक है, 96। उसके बाद आप जाएंगे 12 9 जा 108 आएगा, तो वो तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर यही है, ठीक है। ये इजी तरीका था। नहीं तो आप क्या करते हैं 3 and 4 के मल्टीपल्स राइट करते हैं आप, है ना, उनमें से कॉमन ढूंढते, जैसे कि पहले हमने कर रखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। तो ये थोड़ा सा इजी है ना, ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, है ना। देखिए को प्राइम जानने से पहले आपको प्राइम जानना होगा, ठीक है। प्राइम क्या होती है, तो प्राइम नंबर जो होती है, ठीक है, उसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, है ना, या यूं कहें कि 1 और सिर्फ 4 नंबर, ठीक है, 1 and 4 नंबर सिर्फ, है ना, उन दोनों के अलावा किसी से कट नहीं सकती है, डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए आप 3, ठीक है, 3 1 से डिविजिबल है एंड 3 से, इसके अलावा किसी से नहीं है। 5 देखिए 5 क्या है 1 से डिविजिबल है एंड 5 से, ये और किसी से नहीं है। 7 देखिए 7 भी 1 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है। 11 ले लीजिए 11 भी 1 से एंड 11 से है। 13 लीजिए आप 13 भी 1 से डिविजिबल एंड 13 से डिविजिबल है। ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होती है जिनके केवल 2 मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ओनली 2 मल्टीपल, सॉरी ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, मल्टीपल नहीं फैक्टर। वे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर हो, ठीक है, 1 एंड सेल्फ वही नंबर, वो क्या होती है प्राइम होती है, ठीक है। तो इसने आपसे पूछ रखा को प्राइम, है ना, तो को प्राइम वो होंगी, ठीक है, जिनमें दोनों नंबर जैसे ये और ये दोनों क्या हो प्राइम नंबर हो, ठीक है, वही क्या होंगी को प्राइम होंगी। एक कोई प्राइम होगी एक प्राइम नहीं होगी, तो ठीक है दोनों को प्राइम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से क्या होनी चाहिए, अगर दोनों नंबर क्या है प्राइम है तो ये नंबर क्या होगी एक दूसरे के को प्राइम होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए 18 है एंड 35 है, इसके फैक्टर ऐड करिए, है ना। 18 के क्या है 1 है 2 है ना, 3 है, ऐसे डॉट डॉट करके कई सारे हैं, है ना। 35 के क्या है 1 है एंड क्या है 5 है एंड 7 है, तो यहाँ भी मोर देन 2 हो गए, है ना। तो ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है नो, है ना, नो को प्राइम, ठीक है, ये क्या है, या फिर आप कहें नॉट को प्राइम, है ना, क्या नॉट को प्राइम, ठीक है, ये क्या है ए वाला क्या है आपका 35, ठीक है। चलिए
इसने क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, है ना, यानी इनमें से कौन सी नंबर है, ठीक है, जो क्या है, को प्राइम है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे तो इसने आपकी बुक में कह रखा है कि ये प्राइम है, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलिए इसमें देखिए, हाँ ये इसमें एक चीज था, ठीक है। देखिए को प्राइम का थोड़ा सा चेंज है, क्या है, को प्राइम वो नंबर होती है, ठीक है, जिन दोनों नंबर के ओनली वन फैक्टर कॉमन हो, ठीक है, क्या हो, केवल ये वाले फैक्टर कॉमन हो, ठीक है, और कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है, जैसे आप देखिए इसका 18 का और भी कुछ हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, ठीक है, एंड 9 हो सकता है, देन 18 हो सकता है, इसके 35 के 7, है ना, इतना ही होगा। इनमें देखिए आप इनके फैक्टर आपने राइट कर दिया, इनमें आपको कितने फैक्टर कॉमन मिले, 1, है ना। तो जिनके ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यस, या क्या कहेंगे आप, यस, है ना, ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी चेंज था, ठीक है ना, चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए 15 है ना, 15 के आप कॉमन फैक्टर राइट करिए, क्या होगा, 15 के राइट करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड 15 आएगा, ठीक है। 37 के ये क्या 1 है एंड 37 है, क्योंकि 1 तो क्या 37 क्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवल 1 कॉमन फैक्टर मिले आपको, ये क्या है, यस, ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है। आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए 30 एंड 415, 30 एंड 415, ओके। चलिए 1 3 है ना, 2 भी मिलेगा, 2 3 4 मिलेगा नहीं, ठीक है, 5 6 10 15 एंड 30। चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए 1 होगा, है ना, 3 होगा, क्या 3 1 3, 3 3 9, 2 रह के नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, क्या 5 हो सकता है, ठीक है, 5, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही हमको रुक जाना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है, यहाँ पे देखिए 1 ये हो गया, है ना, एंड ये सेकंड मिल गया, ठीक है। तो हमको इसने क्या कर रखा, रूल क्या है को प्राइम होने का, कि जिन नंबर्स के ओनली वन फैक्टर क्या हो, कॉमन हो, 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टर कॉमन हो गए, तो ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं नॉट को प्राइम, ठीक है, क्या नॉट को प्राइम, ओके है। अब यहाँ आगे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही पे आपको डबल को कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये को प्राइम नहीं है, ओके। चलिए इसी का बी सी ये डी ई एफ 3 ठोर है, ठीक है, देखते हैं इसी क्वेश्चन का डी ई एंड एफ पार्ट है, ठीक है। चलिए इसके चेक करते हैं हम। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी थोड़ी सी थकान होती है, ठीक है, पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी कोर्स बच्चों का पीछे होता है, ठीक है, तो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो जाती प्रॉब्लम ऐसे, ठीक है, नहीं तो ऐसे कुछ होता नहीं, ठीक है। चलिए तो उसको इग्नोर करेंगे, यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा इसका 17 का 1, है ना, एंड 17, क्यों, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और ये क्या 68 है, ठीक है, क्या है 68 है ना, 68 है, ठीक है। चलिए ये क्या आ जाएगा 1 एंड क्या 4, 2 भी होगा, है ना, 4 भी होगा, एंड डॉट डॉट करेंगे तो एक 17 मिलेगा हमको, ठीक है ना, 17 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अच्छा डॉट डॉट करने के बाद कुछ और मिल रहा है क्या, चलिए बीच में होगा कुछ, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये देखना था कि हमको क्या कॉमन फैक्टर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं ना, इसलिए क्या है, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, नॉट को प्राइम, ठीक है। चलिए ये हो गया डन आपका, है ना। अब ये है 216 एंड 215, ये देखते हैं, इसके 1 है ना, 2 एंड क्या 3 भी हो सकता है, क्या 3, है ना, 3 हो गए। और इसके देखते हैं 1 2 तो होंगे नहीं, 3 देखते हैं, 3 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है, 4 भी नहीं होगा,
इसके क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्या 4 5 जा 4 हो जाएगा, है ना। इसके नहीं होंगे, 3 भी नहीं होगा, ठीक है, इसके 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, हमने फालतू में ऐड कर दिया, ठीक है। 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और क्या हो सकता है 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, है ना। 5 हो सकता है, ठीक है, 5 4 20 एंड 1 5 6 15, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब इसके 215 तक आप जाएंगे, ठीक है ना। बट आपको क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं मिलेगा जो इसमें हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं मिलेगा जो इसमें हो, ठीक है। इसके ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। नहीं तो आप चाहिए तो आप राइट करके देख लीजिएगा, आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम। ओके, चलिए, या फिर आप यस कर सकते हैं, ठीक है। 81 है, ठीक है, 81 का भी मुझे वही हाल दिख रहा है, ठीक है। 1 3 है ना, 3 9 एंड क्या 27 देन 81, है ना। और कुछ भी होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 एंड 2 एंड 4 एंड क्या 8, है ना, एंड 16, ठीक है। इसमें भी ओनली 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा और कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, को प्राइम है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। अभी चलते हैं 6, है ना, एंड 7, 2 क्वेश्चन आपके रह गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज डन है। ये कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, है ना। A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that be always divisible? कह रहा कोई नंबर है जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है ना। कह रहा ऐसी और कौन है ना, कौन दूसरी नंबर है, ठीक है, जो उससे डिविजिबल है, ठीक है ना। यानी कि जिनसे 5 and 12 भी डिविजिबल है, और ऐसी कौन नंबर है जो भी उससे डिविजिबल है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। कहने को तो जैसे मैं कहूँ, है ना, कि 2 and 3 है ना, 2 and 3 क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, जिससे 2 and 3 क्या है डिविजिबल है। जैसे मैं कहूँ 6 है, ठीक है, 6 से क्या है 2 and 3 डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 6, है ना, सॉरी 3 2 जा 6, है ना। तो ये हो गई। तो ये कह रहा है कि फिर मैं कहूँ कि और कौन नंबर है जो जिससे 6 डिविजिबल है, तो खुद 6 ही तो एक नंबर है जिससे 6 डिविजिबल है। बात समझ रहे हैं। तो हमको ऐसे नंबर ढूंढनी जिससे क्या हो 6 क्या हो डिविजिबल हो, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ढूंढना है क्या 5 and 6, है ना, 5 and 12, 5 and 12 जिससे डिविजिबल है वो नंबर ढूंढनी है, ठीक है। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि आप सीधा सीधा 5 and ये 12 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगी, ठीक है। देखिए 60, है ना, 60 क्या है, 60 आपका 5 and 12 से डिविजिबल है ना। और 60 खुद वही नंबर है जो 60 से डिविजिबल है, ठीक है। आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, ये क्या इसके फैक्टर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, ठीक है, 5 and 12 and 60, है ना। बट आपका आंसर क्या है, यही है ना, यही था मतलब। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, 7, a number is divisible by 12, by what other number will that be divisible? कह रहा कि एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है ना। कह रहा और कौन सी नंबर जिससे 12 क्या है डिविजिबल है ना। तो आप सिंपल सी भाषा में कहेंगे, ठीक है, आप 12 के फैक्टर राइट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 के आप फैक्टर राइट कर दीजिए, 1 2 3, है ना, 4 and 6, है ना। ये क्या है, इससे क्या है जिससे 12 डिविजिबल है ना, उससे क्या है ये भी डिविजिबल है ना। यानी कि इस नंबर से भी क्या है 12 डिविजिबल है। तो आपका आंसर ये है ना। ओके, आई थिंक अब आपकी एक्सरसाइज डन हुई है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, मिलते हैं, है ना, थैंक यू।